नमस्कार, आप देख रहे हैं एम न्यूज 24/7 और मैं हूं आपके साथ नलोफर अंसारी। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। मथुरा लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस सपा गठबंधन प्रत्याशी मुकेश धनगर को लेकर समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष ठाकुर अजीत सिंह जी से वार्ता करते हुए कृष्ण गुप्ता। इस दौरान उन्होंने एक और भाजपा पर जमकर निशाना साधा तो वही उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार ने यमुना शुद्धिकरण के नाम पर जनमानस को किया गुमराह। 3 लोक से न्यारी श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में समस्याओं का अंबार आज भी देखने को मिल सकता है। देखिए सपा जिलाध्यक्ष ठाकुर अजीत सिंह जी से वार्ता करते हुए कृष्ण गुप्ता। हम बता रहे हैं अपने दर्शकों को कि उत्तर प्रदेश के मथुरा से बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त की खबर ये आ रही है कि देश में लोकसभा चुनाव की रणभेदी बच चुकी है और चुनावी माहौल चल रहा है। चुनावी संग्राम पर जन जन की पीर हरने हेतु सदैव तत्पर रहने वाली एक ऐसी शख्सियत समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष अजीत पाल सिंह नेताजी हमारे साथ हैं। देखिए कांग्रेस सपा और एनडीए का गठबंधन है। इस बार कांग्रेस सपा का उसको लेकर क्या कहना चाह रहे हैं अजीत पाल सिंह नेताजी। आप आज मुकेश धनगर प्रत्याशी हैं मथुरा से, उसको लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय जी, आपने बहुत अच्छी बातें हमसे पहले मौके में पूछी भी हैं और आज इंटरव्यू के साथ हमको पूछ रहे हो। मैं सबसे पहले आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि आज भी हमारी मथुरा ज़िले की लोकसभा चुनाव में पूरे ज़िले में सबसे बड़ा एक ज्वलनशील मुद्दा जो आज भी लोकसभा चुनाव में जो उछल कर के आ रहा है वो है मथुरा ज़िले में खारे पानी की भयानक समस्या और दिन रोज़ ज़मीनों के अंदर पानी का वाटर लेवल नीचे गिरता जा रहा है। 400 फुट पे पानी नीचे पहुंच चुका है। जहरीला और पानी बनता जा रहा है और खारी पानी बनता जा रहा है। उसके समाधान के लिए भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने 10 साल से और उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी ने 7 साल से मथुरा ज़िले की समस्या को बड़े रूप में दिखाते हुए जनता के सामने, मीडिया के सामने ये कहते आए कि हमने मथुरा ज़िले की खारे पानी की समस्या को दूर करने के लिए और वाटर लेवल को ऊंचा करने के लिए हमने यहाँ पर ब्रज तीर्थ विकास परिषद का जो निर्माण किया है। ये भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा कि हमारी जो ब्रज तीर्थ विकास परिषद हमने जो यहाँ मथुरा ज़िले में स्थापित की है, उसके द्वारा हम मथुरा ज़िले में बरसात के पानी का जल संरक्षण के लिए हम यहाँ अमृत सरोवर कुंडों का निर्माण करा रहे हैं। और आज आपने देखा पत्रकार महोदय जी, ये इन्होंने ब्रज तीर्थ विकास परिषद वालों ने सबके सामने कितनी बार कहा कि मथुरा ज़िले में हमने 1000 कुंडों का निर्माण कराया है अमृत सरोवर के नाम से। लेकिन हम लोगों ने, समाज सेवियों ने, विपक्षी पार्टियों ने जब धरातल पर जाकर के देखा, आप लोग पत्रकार लोगों को हम ले जाकर के वहाँ 1000 कुंडों ये इन्होंने जो बताए थे, उन कुंडों पर हमने ज़मीनी जब हकीकत देखी, वहाँ पर कोई बरसात का जल संरक्षण होता हुआ नहीं दिखाई पड़ा। और ये कहते थे उस बरसात के जल संरक्षण के तहत हम उन कुंडों को, अमृत सरोवर कुंडों को हम एक पर्यटन रूपी एक कुंड बनाएंगे। लेकिन वहाँ वो भी कोई पर्यटन रूपी कुंड दिखाई नहीं पड़े। आज वही मुद्दा उछल के आया है। तो आज इन्होंने अपनी उस कमी को छुपाने के लिए ब्रज तीर्थ विकास परिषद वालों ने, मथुरा ज़िले के प्रशासन ने और भाजपा वालों ने उस मुद्दे को छुपाने के लिए, दबाने के लिए, और आज क्या नाम है, आज के अखबार में छपा है कि इन्होंने अपने जो 1000 कुंडों पे जो इतना अरबों रुपये दिखाया था खर्चा, और अमृत सरोवर पर कुंडों पे जो खर्चा दिखाया था, उसको भ्रष्टाचार को दबाने के लिए इन्होंने आज के अखबार में छपा है कि टाटा ग्रुप वाले का
टाटा ग्रुप वालों को बुला करके उनके अधिकारियों के साथ एक गठजोड़ किया है और ये कहा है ब्रज तीर्थ विकास परिषद वालों ने कि हम अब मथुरा जिले के सभी कुंडों का जीर्णोद्धार, जल संरक्षण और पर्यटन रूपी कुंडों को बनाने के लिए टाटा ग्रुप अब मथुरा जिले में कुंडों का जीर्णोद्धार कराएगा। तो हम ये पूछना चाहते हैं, जब आपने इतने सालों से डरोरी पीट रहे थे, इतना पैसा कहते थे हमने कुंडों में लगा दिया, कुंडों का जीर्णोद्धार करा दिया, तो फिर ऐसी कौन सी नौबत आ गई कि आज टाटा ग्रुप वालों को बुला करके उनको मथुरा जिले के कुंडों को सौंप रहे हैं? तो मैं यही पूछना चाहता हूँ कि आप भारतीय जनता पार्टी से, केंद्र सरकार से, प्रदेश सरकार से और मथुरा के जिला प्रशासन से प्लस ब्रज तीर्थ विकास परिषद से कि जब आपने 1000 कुंडों का अमृत सरोवर के नाम से जब जीर्णोद्धार करा दिया, पर्यटन रूपी बना दिए, उसमें जल संरक्षण भंडारे भर दिए, तो फिर ऐसी जरूरत क्या पड़ गई कि आपने ये टाटा ग्रुप को मथुरा के ब्रज कुंडों को क्यों सौंप रहे हो? इसका मतलब ये है कि आपकी झूठी बातें, आपकी भ्रष्टाचार की बातें उजागर होने लगी हैं और उसे दबाने के लिए आप टाटा ग्रुप को कुंडों को मथुरा जिले को सौंप रहे हो। हम लोग समाजवादी पार्टी के इंडिया गठबंधन के लोग आज अपने मुकेश धनगर को जिताने के लिए लगे हुए हैं और इस गंभीर मुद्दा को हम पूरे जिले में उठा रहे हैं। और हम कहना चाहते हैं, जब हमारे ब्रज में एक अच्छी संस्था थी द ब्रज फाउंडेशन संस्था, जब वो कुंडों का जीर्णोद्धार कर रही थी, समाज सेवियों से, दानदाताओं के सहयोग से उन्होंने जब ये कुंडों को, सरोवरों को इतना अच्छा बना रही थी, तो उसको काम करने से क्यों रोका गया? उसके बने हुए कुंडों को जिला ग्राम पंचायतों को क्यों सुपुर्द कर दिया गया? हम जब वो खुद अच्छा काम कर रही थी, देखभाल कर रही थी कुंडों का, उन कुंडों को क्यों नष्ट किया जा रहा है, उन कुंडों को क्यों धूमिल किया जा रहा है? तो ये जनता अब जवाब मांग रही है प्रशासन से, ब्रज तीर्थ विकास परिषद से और भारतीय जनता पार्टी से और हेमा मालिनी से। और आने वाला चुनाव आप देख लेना, इन्हीं जुलूसशील मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी को हराएगी जनता और हेमा मालिनी हारने जा रही है। हमारा इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है मथुरा जिले से भी। आप ये बताएं कि यमुना शुद्धिकरण का मुद्दा हल नहीं हो पाता है, क्या यमुना शुद्ध हो पाएगी? पत्रकार साहब, इसी मामले में आपको बता रहा हूँ कि आज इन्होंने हजारों करोड़ रुपए, आप देख रहे हो, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी वालों ने हजारों करोड़ रुपया कितनी बार कहा कि जमुना मैया को शुद्ध और सुंदर स्मार्ट बनाने के लिए और उसमें शुद्ध जल का भंडार करने के लिए हम बहुत कुछ कर रहे हैं, ये लोग कहते आए। लेकिन आप देख रहे हो आज जमुना मैया में ये भारतीय जनता पार्टी के लोग या इनके प्रत्याशी उसमें आचमन करके दिखा दें तो हम मान जाएंगे इन्होंने काम किए जमुना मैया के लिए। लेकिन हमारा प्रत्याशी ने आज एक गिलास जमुना मैया में से पानी लेकर के पिया है और उसने कहा है कि यदि आप ईमानदार और सच्चे हो और आपने मथुरा के अधिकारियों ने, ब्रज तीर्थ विकास परिषद वालों ने और भाजपा वालों ने जमुना मैया का जीर्णोद्धार किया है और वहाँ अच्छे काम किए हैं, तो एक गिलास पानी हेमा मालिनी जी पी के दिखा दें तो हम मान जाएंगे। तो हेमा मालिनी जी और भारतीय जनता पार्टी के पानी पीना तो बहुत बड़ी बात है, उसमें ये मुँह भी नहीं धो सकते हैं, इनके इन्फेक्शन फैल जाएगा। लेकिन हमारा प्रत्याशी एक किसान का बेटा है, एक गरीब का बेटा है, उसने मैया का पान, जमुना मैया का जल पिया है और संकल्प लिया है कि हमारा आने वाला समय इंडिया गठबंधन का आ रहा है और यमुना मैया का हम ही शुद्धिकरण करेंगे, हम ही सुंदर स्वच्छ बनाएंगे और उसमें शुद्ध पानी का पूरा अथान करेंगे, भंडार भरेंगे। चलिएगा, तो आपने जाना कि हमारे साथ रहे कांग्रेस सपा गठबंधन है प्रत्याशी मुकेश धनगर, जो ब्रज की माटी में पले बड़े और ब्रज के रहने वाले हैं और ब्रज की रज ये पुकार रही है कि यमुना शुद्ध हो, श्री कृष्ण की पटरानी है और यमुना शुद्धिकरण को लेकर और भी विभिन्न मुद्दों को लेकर, समसामयिक बिंदुओं को लेकर समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष ठाकुर अजीत सिंह नेताजी का यही कहना है कि अगर हमारा प्रत्याशी विजयी होकर आता है, ब्रजवासियों का स्नेह प्राप्त होता है, तो यमुना शुद्ध होगी और सारी समस्याओं का निदान होगा। लेकिन यमुना शुद्धिकरण के नाम पर पलीता लग जाता है। आखिरकार श्री कृष्ण की पौराणिक नगरी मथुरा का महत्व विश्व पटल पर अपनी एक अलग पहचान रखता है। सपा जिलाध्यक्ष की जुबानी आपने सुना ही, उन्होंने जो कहा कि
अगर मुकेश धनगर होते हैं विजयी घोषित तो यमुना शुद्ध होगी। आखिरकार अब देखते हैं आगामी समय में 4 जून को जब होगी मतगणना तो किसके सिर सजेगा ताज और किसको जो है लग सकती है निराशा हाथ। मथुरा से कृष्णा गुप्ता।